हेलो एवरीवन, दिस इज़ परूज अनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, उसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इसमें हमने नेपाल के संविधान तक डिस्कस कर लिया था पिछले 3-4 लेक्चर्स में। ठीक है, नेपाल के संविधान का निर्माण जो हुआ उसका विवाद क्या था, जैसे कि 48 के बाद ये 5 बार बन गया था। ठीक है, 951, 59, 62 और 2015। ठीक है, इतनी बार बन गया ये। 2002 में राजा ने पूरी शक्तियाँ अपने पास ले ली। 2008 में उसके राजतंत्र को ख़त्म ही कर दिया, बोले नहीं अब कोई राजा का शासन नहीं रहेगा। तो 15 में आते आते फाइनली नेपाल का संविधान बन गया। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल के सेंस मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है, वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है, विवाद रहे हैं उसमें। ठीक है, नीट नीट नहीं सॉरी एनसीईआरटी में दे रखा है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पर्सपेक्टिव से 9, 10th, 11th, 12th का एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ते हो तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, हम लाइन टू लाइन कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक लाइन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट होगी उसको बहुत अच्छे से समझेंगे वहीं पर एकदम डीपली, और इंपॉर्टेंट नहीं होगा उतना एकदम तो थॉरोली रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई समूह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहेगा, जैसे कि मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, पावरफुल बनने का मतलब क्या है? देश की सत्ता में आना। ठीक है, तो वो क्या चाहेगा? संविधान से ऊपर उठना चाहेगा कि मेरी जो मन में आएगा मैं वो करूंगा लोगों के साथ। पावरफुल तो वही है ना, कि किसी से दबना नहीं पड़े। अब वो संविधान से दब गया तो क्या पावरफुल है फिर? तो वो क्या चाहेगा कि मैं संविधान से भी ऊपर हो जाऊं, तो वो संविधान को नष्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होगा? ढंग से संविधान को बनाया जाए। ढंग से संविधान को कैसे बनाएंगे कि शक्तियों का इस प्रकार बंटवारा किया जाए जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। अगर ज़्यादा उलटफेर ऊंच नीच करता है तो भाई साहब उसको पकड़ के पेल दिया जाए। इस तरीके से संविधान को बनाना चाहिए, वरना संविधान को नष्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसी बात है, सत्ता में आएगा वो अपनी शक्तियों का फायदा उठाएगा, तानाशाह बनेगा, तानाशाह बनती संविधान खत्म। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। बिल्कुल सही बात है भाई, संविधान की अगर रूपरेखा बनानी है तो एक ऐसी कारगर विधि सुनिश्चित करना है। कैसी? कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा नहीं कि सारी शक्तियां एक ही संस्था को दे दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन और आयोग आदि में बांट देता है। भाई जाहिर सी बात है कि सारी शक्तियां ना विधायिका के पास है, ना कार्यपालिका के पास, ना न्यायपालिका के पास, और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग, जिसमें भी बहुत हस्तक्षेप होती है भाई आजकल, इवन पिछले चुनावों में हुई थी। तो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो है निर्वाचन आयोग, उसमें भी शक्तियां बांट दी गई है। भाई विधायिका जो होती है यानी संसद जो होती है वो अपनी मर्जी से रूल नहीं बना सकती, संविधान के हिसाब से उसे रूल बनाना होगा। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि संविधान में उल्लिखित नहीं है, उल्लिखित नहीं है कि इन द सेंस जो संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसको 2 मिनट भी नहीं लगाएगा नल एंड वॉइड करने में। यानी कि अगर कोई कानून चाहे संसद में 2 महीने में पास होके आया है, लेकिन अगर न्यायपालिका को यह लगा कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है, लोगों की जनता के हितों में नहीं है, उसके खिलाफ है, तो उसको 2 मिनट नहीं लगेगी उसको नल एंड वॉइड करने में। समझ रहे हो? 2 मिनट नहीं लगेगी 2 महीने के प्रोसेस को उसको खत्म करने में, नल एंड वॉइड कर देगी, नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि अगर संसद चाहे ना कि पूरे संविधान को ही बदल दे और ये कर दे, न्यायपालिका 2 मिनट में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके नल एंड वॉइड कर देगी। तो ये हमारे संविधान की बहुत अच्छी जो है एक भूमिका है, बहुत अच्छी जो है मतलब एक अच्छी चीज है वो। ठीक है, इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है, इतने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया।
इससे यह सुनिश्चित, हाँ जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, निर्वाचन आयोग हो गया। जैसे ही आचार संहिता लगती है तो संसद में जितने भी बैठते हैं सबकी कोई पावर नहीं रह जाती। आचार संहिता में सारी पावर जो होती है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ जाती है, जो नौकरशाह होते हैं। निर्वाचन आयोग इतना ज़्यादा पावरफुल होता है चुनावों के टाइम में कि उससे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं होता। तो कोई भी धांधली नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे। अरे मतलब लोगों के साथ कुछ भी नहीं, चुनाव को लेके कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चुनावों में, इतनी ज़्यादा पावर उसको दी गई है उस टाइम। ठीक है, चुनावों के मामले में न्यायपालिका भी एक तरीके से ये समझो कि चुप सी हो जाती है। बाकी अगर कोई बात होती है न्यायपालिका जरूर आगे आती है, बट इतनी ज़्यादा पावर है निर्वाचन आयोग के पास। आचार संहिता लगती ही खत्म, सारी संसद वगैरह कुछ नहीं, मतलब कोई पावर में नहीं रहेगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने यहां पे डिस्कस किया था कि भाई जी कोई भी एक संस्था जो है अपने पावर में आना चाहे तो वो संविधान को नष्ट करने की सोचेगी। जाहिर सी बात है कि संसद, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टी है अभी, जैसे कि बहुमत में है अभी, तो वो क्या चाहेगी कि यार मैं हमेशा के लिए बना रहा हूँ, अगर उसकी नीयत खराब है तो क्या करेगी, वो संविधान में ऐसी चेंजेज कर देगी कि मैं ही हमेशा के लिए रहूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में हुआ। ठीक है, पुतिन के काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है, तो वो क्या, आप कोई चुनाव ही नहीं होगा। तो इस तरीके के फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक संस्था अगर ऐसा करना सोचेगी तो दूसरी उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। भारत के संविधान में ये बहुत अच्छी चीज़ है, और भी कई संविधान में होती है और देशों में। ठीक है, अभी हम डिस्कस करें भारत के संविधान के बारे में। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। ठीक है, अवरोध हो गया और संतुलन हो गया, इसका एकदम कुशल प्रयोग किया है। कुशल प्रयोग इन द सेंस एकदम प्रॉपर तरीके से उसका समायोजन किया है, और ये जो है भारतीय संविधान की सफलता की कुंजी है, यही उसको सुनिश्चित करती है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। भाई कार्यप्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जयपुर जाना है, तो जयपुर अब ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि NH21 के थ्रू ही जा सकता हूँ। मैं बैठूंगा यहाँ से अपने घर से भरतपुर से और बैठ सीधे जयपुर जाऊँगा, एक ही रास्ता नहीं, मैं और भी रास्ते चूज़ कर सकता नहीं। मुझे तो आगरा होके जाना है, मुझे दिल्ली, आगरा से दिल्ली होके जाना है। ठीक है, या फिर मैं पहले अलवर जाऊँगा फिर उसके थ्रू जाऊँगा। मेरा जो मन आए वो मैं करूँगा, लेकिन काम क्या है, फाइनली जयपुर जाना है। तो कार्यप्रणाली में क्या होता है, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, मैं बस से जाऊँगा, मैं ट्रेन से जाऊँगा, फ्लाइट तो यहाँ चलती नहीं है, या मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ, किसी से भी जाऊँ, मतलब कार्यप्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रिया के साथ, मतलब ये तो सब होना ही चाहिए अच्छे से, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए कि मैं कार्य तरीके से कर सकूँ, कोई दूसरे तरीके से भी या कैसे भी, मेरी कार्यप्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे फिक्स है कि बस इसी रास्ते पर चलना है, ये ही करना है, वो ही करना है। तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने तरीके से सोचते थे, तो उसी तरीके से आज थोड़ी चलेगा। चीज़ें चेंज हो रही तो उस हिसाब से थोड़ी चेंज है, संविधान में संशोधन भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल, बिल्कुल सही बात है, परिस्थितियां जो चेंज होती हैं उसके अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि डार्विन का रूल है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन संविधान अगर कठोर है, परिवर्तन के दबाव को नहीं झेल पाएगा तो नष्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल चेंज करना ही पड़ेगा, फिर वो लचीलापन बहुत जरूरी है। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। बिल्कुल ज्यादा लचीला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लचीला रहेगा तो समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चोर है तो हजारों तरीके ढूंढ लेगा चोरी से बचने के, मतलब चोरी से बचने के नहीं, सरकार से बचने के, दंड से बचने के लिए, क्योंकि संविधान इतना लचीला है। ये प्रावधान वो प्रावधान ऐसे करके वैसे करके वो बच जाएगा।
या हमारी पहचान ढंग से नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमारी पहचान क्या होती है? संविधान होता है। तो लचीला होना चाहिए, लेकिन इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वो समाज की सुरक्षा और पहचान को ही नष्ट कर दे। ठीक है, समाज की पहचान और सुरक्षा को ही नष्ट कर दे, इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने, बिल्कुल प्रमुख मूल्यों की रक्षा करना उसका काम होता है। नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना हार्ड होना चाहिए कि मूल्यों की रक्षा कर सके, मौलिक अधिकार की रक्षा कर सके, जिन जिन चीज़ों की जरूरत, जिन जिन चीज़ों की देश को बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है, उनकी रक्षा कर सके, देश की सुरक्षा कर सके। और उसके अलावा नई परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालने की, तो उतना लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, कि देश को नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, ये होना चाहिए। ठीक है, आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय, ठीक है, हम रीड करेंगे इसमें। 9वें अध्याय में क्या है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे। किस तरीके से ये एक तरह का जीवंत दस्तावेज है, जीवित है ये दस्तावेज, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा। ठीक है, परिवर्तन की संभावना होती है, जब तो उसमें क्या होते हैं? संविधान संशोधन होते हैं। और एक हद तक क्या होता है? ठोस रूप में संतुलन बैठाना, यह संविधान सुनिश्चित करता है। इससे संविधान क्या होगा? दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। भाई जनता का आदर कब होगा? कि जनता को स्वतंत्रता का अधिकार हो, जनता को स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो, जनता अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके, शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है, वीमेन सेफ्टी हो, चाइल्ड सेफ्टी हो, ठीक है, और नागरिकों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो ये सब जो है उसके अंदर होगा, तो जनता जो है ऑटोमेटिक उसका आदर करेगी कि नहीं, हमारा संविधान जो है हमारे लिए बहुत कुछ करने को तत्पर है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसकी जो मन में आई कर दे संविधान को नष्ट, ना, इस तरीके से डिवाइडेड है शक्तियां। ठीक है, अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई ये आप कैसे पता करोगे कि क्या आपके यहाँ संविधान जो है वो लागू है अच्छे से? तो आप 3 प्रश्न कौन कौन से पूछ सकते हैं? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें चर्चा भी की थी इसके रिगार्डिंग कि जो नेता थे वो बहुत लोकप्रिय थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उनके क्या डायरेक्टली जनता से बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो सके? बिल्कुल सुनिश्चित किया हमारे ने। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? बिल्कुल, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना, स्वाभिमान के साथ स्वतंत्रता का अधिकार देना, बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा का अधिकार देना, तो हम संविधान का पालन ऑब्वियसली करें। हमें न्यायपूर्ण में मिलना, न्यायपूर्ण समाज मिलना, वो किसकी वजह से मिला? संविधान की वजह से। तो हमें कोई भी दिक्कत होगी हम संविधान के पास, इन दी सेंस कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो संवैधानिक तरीके से हमारे लिए न्याय करेंगे। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तीसरा, क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? बिल्कुल। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। ठीक है, कैसे? कि संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता, ठीक है, संविधान लोगों की निष्ठा कैसे प्राप्त करेगा? तो काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। अगर संविधान न्यायपूर्ण है तो लोग उसका आदर करेंगे, लोगों की उसमें निष्ठा होगी। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम भाग या अध्याय इस प्रश्न का उत्तर
देगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। वो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान कैसे बना। तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।